भाई और बहनों, नमस्कार, जय जोहार। आज हम एक ऐसे कानून की बात करेंगे जो सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि हजारों साल के अन्याय के खिलाफ एक क्रांति है। एक ऐसा कानून जो उन लोगों की आवाज है जिन्हें सदियों तक दबाया गया, कुचला गया, अपमानित किया गया, और यही है SC/ST एक्ट 1989। लेकिन सवाल यह है, क्या यह कानून न्याय दिला रहा है या फिर यह भी सिस्टम की फाइलों में धूल खा रहा है? आइए सच जानते हैं, बिना डर के, बिना झूठ के। भारत, जहां सभ्यता की शुरुआत हुई, लेकिन साथ ही छुआछूत की सबसे गहरी खाई भी बनाई गई, जहां धर्म के नाम पर इंसानों को बांटा गया, जहां कुछ लोग देवता माने गए और कुछ को छुआ भी नहीं जा सकता था। हजारों वर्षों तक अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सामाजिक बहिष्कार, शारीरिक हिंसा और मानसिक अपमान झेलना पड़ा। न शिक्षा मिली, न सम्मान, न अवसर। फिर आया संविधान। 1950 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में उन्होंने कहा था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज मीनिंगलेस विदाउट सोशल डेमोक्रेसी। संविधान ने कहा सभी समान हैं, लेकिन समाज ने कहा कुछ लोग अब भी नीच हैं। 1955 में आया पहला प्रयास, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। लेकिन क्या हुआ? कानून बना पर जमीन पर बदलाव नहीं हुआ। अत्याचार जारी रहे, दलितों को पीटा गया, जलाया गया, गांव से भगाया गया। और फिर 1989 में भारत ने एक सख्त कदम उठाया, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। यह सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक आवाज थी जिसे सदियों से दबाया गया था। SC/ST अधिनियम का उद्देश्य साफ था, भेदभाव और हिंसा से सुरक्षा और न्याय की गारंटी। इसमें 4 बड़े स्तंभ हैं। पहला, अत्याचार की स्पष्ट परिभाषा, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी ST/SC को उसकी जाति के आधार पर गाली देता है, मारता है या उसका अपमान करता है, यह सिर्फ अपराध नहीं बल्कि अत्याचार कहलाएगा। दूसरा, विशेष अदालतें, ताकि न्याय जल्दी मिल सके, क्योंकि भारत में जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि कड़वी हकीकत है। और तीसरा है पीड़ितों के अधिकार, मुआवजा, सुरक्षा, कानूनी मदद और पुनर्वास, ताकि कोई गरीब, दलित या आदिवासी पीड़ित सिर्फ डर में न जिए बल्कि अपने अधिकार के लिए खड़ा हो सके। और चौथा है सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही। अगर कोई अधिकारी रिपोर्ट दर्ज करने में देरी करता है या कार्रवाई नहीं करता तो वह खुद अपराधी माना जाएगा। यानी यह कानून केवल समाज के अपराधियों से नहीं बल्कि सिस्टम की चुप्पी से भी लड़ता है। यह कानून बहुत जरूरी था क्योंकि आजादी के बाद भी समानता सिर्फ किताबों में रही। दलितों के घर जला दिए गए, आदिवासियों की जमीनें छीन ली गई, महिलाओं का बलात्कार हुआ, सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वे सब नीची जाति से थे। हर साल हजारों केस दर्ज होते हैं और कई केस ऐसे हैं जो दर्ज भी नहीं होते। आज भी कई जगहों पर दलितों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उसने अपनी शादी में घोड़ी पर होकर बारात निकाली थी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति के मंदिर जाने पर मंदिर का शुद्धिकरण किया जाता है क्योंकि वो दलित थे, या किसी अन्य जाति के व्यक्ति के द्वारा भागवत कथा सुनाया जाता है तो उसे पेशाब पिलाया जाता है, चोटी काट ली जाती है। ये सब आज भी भारत में हो रहा है। NCRB मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार हर साल देश में 50,000 से ज्यादा ST/SC अत्याचार के मामले दर्ज होते हैं। सोचिए, ये सिर्फ रिपोर्ट किए गए मामले हैं, कितने तो ऐसे हैं जो दबा दिए जाते हैं। समस्या सिर्फ अपराधियों की नहीं है, समस्या है सोच की। वो सोच जो कहती है यह मेरा नौकर है, यह नीची जाति का है। वो सोच जो मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाती है। वो सोच जो स्कूल में बच्चों को छूने से मना करती है। कानून बना लेकिन मानवता नहीं बदली, और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। SC/ST एक्ट का उस सोच के खिलाफ है जो इंसान को इंसान नहीं मानती। लेकिन अफसोस, कई बार यह कानून भी सिस्टम की राजनीति की भेंट चढ़ जाता है। इस ST/SC एक्ट अधिनियम ने कई जगह न्याय दिलाया, कई गांवों में अत्याचारियों को सजा मिली, महिलाओं को सुरक्षा और मुआवजा मिला, और सबसे बड़ी बात, लोगों को डर नहीं अधिकार का एहसास हुआ। SC/ST अधिनियम ने समाज को एक संदेश दिया, अब दलित या आदिवासी चुप नहीं रहेगा। यह कानून डर का नहीं, गरिमा का प्रतीक बन गया। लेकिन इस कानून के साथ विवाद भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर सशक्त कानून के साथ एक झूठा प्रचार भी जुड़ता है। कई लोगों ने कहा ST/SC कानून का दुरुपयोग होता है, झूठे केस दर्ज किए जाते हैं। सवाल उठता है, अगर कोई कानून का गलत इस्तेमाल करे तो क्या इसका मतलब यह है कि जरूरतमंदों को सुरक्षा छीन ली जाए? हर कानून में मिसयूज की संभावना बनी हुई होती है, चाहे वो 498A दहेज कानून हो या RTI एक्ट। लेकिन क्या इसका मतलब यह हुआ कि हम सब कानून खत्म कर देंगे? नहीं।
क्योंकि इस कानून ने उन लोगों को आवाज दी है जो पहले मौन थे। 2 अप्रैल 2018 जब भारत बंद हुआ था, वो दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है। 2 अप्रैल 2018 सड़कें खाली नहीं थी, आवाजें गूंज रही थी। आजाद भारत में पहली बार इस तरह का आंदोलन हुआ था। SC/ST समुदायों ने भारत बंद का आह्वान किया था। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि SC/ST अधिनियम के तहत गिरफ्तारी से पहले प्राथमिक जांच होगी और आरोपी को अग्रिम जमानत भी मिल सकती है। यानी पहले अत्याचारी की जांच होगी, फिर पीड़ित की सुनी जाएगी। क्या यह न्याय है या फिर पुराने जमाने की वापसी? देश भर में विरोध हुआ। मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, हर जगह दलित और आदिवासी सड़क पर उतर आए। ट्रेनें रुकी, सड़कें जाम हुए और दुर्भाग्य से 14 लोग मारे गए। सबसे ज्यादा मौतें हुई मध्य प्रदेश में। ये हिंसा नहीं थी, ये एक निराशा का विस्फोट था। सरकार को झुकना पड़ा, पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई और अंततः SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2018 लाया गया, जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संशोधन को संवैधानिक ठहराया। यानी कानून की आत्मा बच गई, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या न्याय जमीन पर पहुंच रहा है? कानून तो है, लेकिन क्या पुलिस सही रिपोर्ट दर्ज करती है? क्या गवाहों को सुरक्षा मिलती है? क्या पीड़ित को सम्मान से सुना जाता है? कई अधिकारी ऐसे हैं जो केस दर्ज करने से मना कर देते हैं, कुछ जांच को कमजोर बनाते हैं, कुछ मामलों को झगड़ा कहकर रफा दफा कर देते हैं। यानी अत्याचार सिर्फ समाज में नहीं, सिस्टम में भी है। दोस्तों, SC/ST अधिनियम किसी के खिलाफ नहीं है या किसी ऊंची जाति के विरोध में भी नहीं है, बल्कि अन्याय के विरोध में है। अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आपको इस कानून का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यह संविधान की आत्मा की रक्षा करता है। जो लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया, उन्हें जरा गांवों में जाकर देखना चाहिए। आज भी दलितों को कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता। आज भी आदिवासियों की जमीनें हड़पी जा रही हैं। आज भी स्कूलों में भेदभाव होता है। और जब तक यह सब होता रहेगा, SC/ST एक्ट की जरूरत भी हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, समानता का संघर्ष अभी जारी है। यह कानून सिर्फ किताबों में नहीं रहना चाहिए, ये लोगों के दिलों में उतरना चाहिए। कानून का असली मकसद है भय नहीं, बराबरी, शक्ति नहीं, न्याय। अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ दलितों का मुद्दा है तो आप भूल रहे हैं। जब तक किसी एक इंसान के साथ अन्याय होगा, तब तक पूरा समाज गुलाम रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, वी मस्ट स्टैंड ऑन आवर ओन फीट एंड फाइट एज बेस्ट एज वी कैन फॉर आवर राइट्स। तो आइए हम एक ऐसा भारत बनाएं जहां कोई जाति के नाम पर नहीं, बल्कि योग्यता के नाम पर जाना जाए, जहां हर बच्चा स्कूल जा सके, हर महिला सुरक्षित और हर नागरिक को सम्मान मिल सके। और जब भी कोई कहे कि SC/ST एक्ट का क्या फायदा, तो उसे याद दिलाइए, यह कानून उस भारत की आवाज है जो कभी बोल नहीं पाया। भाइयों और बहनों, यह लड़ाई किसी एक समुदाय की नहीं, यह न्याय बनाम अन्याय की लड़ाई है। और जब तक अन्याय रहेगा, हमारी आवाज भी गूंजती रहेगी। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।